नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं कल्याण और यहाँ पर चल रही है श्री राम कथा। गुरुजी पधारे हैं। पहले तो गुरुजी आपको कोटि नमन है हमारा। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है तब किसी संत के दर्शन होते हैं, है गुरुजी, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो राम कथा है, भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो आदर्शों का वर्णन है, आज के डेट में कहा जाता है कि श्रद्धा और निष्ठा, प्रेम की अनुकृति जो भगवान राम के प्रति लगाव रहता है लोगों का, इस पर क्या कहना चाहे आज के युग में? आज का युग मैं श्री महंत रामजी दास अखिल भारतीय श्री निर्मोही यानी अखाड़ा अध्यक्ष, ये कल्याण में आज से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 9 दिवसीय राम कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। और यह राम कथा हमारे उस पावन अवसर पे आप सभी जानते हैं कि जबकि राम की अपने जन्मभूमि में रामलला की प्रतिष्ठा का भी समय है, 500 वर्षों के बाद पुनः सांस्कृतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। राम हमारे राष्ट्र हैं, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे रग रग में है और राम हमारा जीवन है, हमारी संस्कृति है। राम आज के भी परिप्रेक्ष्य में उतने ही नवीन हैं जितने त्रेता में थे। जिस तरह से गंगा जल नित्य प्रवाहित होते हुए भी अपने स्थान से प्रवाहित तो रहता है, पर जब हम उसमें जाते हैं तो उसी नवीन गंगा की याद कराता है, जो ऐसा लगता है कि आज ही हिमालय से निकली हुई है। तो राम प्रतिदिन पुरातन होते हुए भी हमारे जीवन के लिए नित्य प्रति नवीन है, क्योंकि हमारी रग रग में है, हमारी संस्कृति के साथ हैं, हमारे जीवन के साथ हैं, हमारे रहन सहन के साथ हैं। राम हमारे जीवन में, राम हमारा भाई है, राम हमारा मित्र है, राम हमारा बेटा है, राम हमारा सर्वस्व है। राम जैसा भाई, राम जैसा मित्र और राम जैसा सखा, राम जैसा पुत्र, और यहाँ तक भी अगर शत्रु हो तो राम जैसा हो। ओहो, क्या बात है! क्योंकि राम जी ने अपने शत्रु के हित के लिए भी हमेशा सोचा है। अंगद से कहा है कि अंगद, तुम जब वहां जाकर के संदेश देना तो मेरा काम हो, यानी सीता की वापसी हो और रावण का हित हो। तो इस तरह की बात सोचने वाला शत्रु कितना हमारे लिए महान होगा। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ राम है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ राम है, हमारे रग रग से जुड़ा हुआ राम है। और आज तो पूरा देश नहीं, पूरा विश्व राममय है। जहाँ पर विश्व राम है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जहाँ पर भी हिंदू है और राम 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 ही देखता है। आज अयोध्या ही दिखाई देती है। आज तो ये हमारा पुण्य है कि हमारे पूर्वजों में किसका पूर्वज अपनी आहुति दिया हो, और 500 सालों के संघर्ष के बाद हम राम को उनकी जन्मभूमि पर प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। और यह राम राज्य का प्रारंभ है, पुनः राम राज्य की वापसी है त्रेता के बाद। हम यही कहेंगे कि राम हमारा जीवन है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारा सनातन है, और हमारा राष्ट्र है। राम नहीं तो राष्ट्र नहीं। इस तरह से राम हम हर प्रकार से हमारे लिए अनुकरणीय है। यही बात है। तो दर्शकों, इस चित्रकूट से पधारे हैं गुरुजी, और सबसे ऊंची बात यह है कि वनवास के दौरान गुरुजी 12 वर्ष तक चित्रकूट तक ही रहे। एक ऐसी पावन धरती, एक ऐसी दिव्य मर्यादा की अनुभूति जो चित्रकूट में, वहीं से पधारे हैं गुरुजी। गुरुजी, अक्सर कहा जाता है कि राम और रामायण और रामचरितमानस दोनों में वही सेम कहानी है, सेम कथा है, लेकिन कहते हैं कि
रामचरितमानस और रामायण दोनों में विशेष रूप से अंतर क्या है गुरुजी? थोड़ा से, बहुत नहीं। हाँ। राम वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ रामायण हमारा इतिहास है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ रामायण हमारा राम की लीला है। अच्छा अच्छा। जिस तरह से लीला और इतिहास में अंतर होता है, इतिहास उसे कहते हैं जो किया जाता है फिर लिखा जाता है, और लीला उसे कहते हैं जो पहले लिखा जाता है फिर किया जाता है। ओहो, क्या बात है, यही अंतर है। इसको हमारे भूत भावन भगवान शंकर ने पहले लिखा है, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय उमा सनभाका। और जो भगवान शंकर ने लिख दिया है, भगवान त्रेता में प्रकट होकर के, अवतरित होकर के इस भारत भूमि में वही लीला का संवरण किया है और वही लीला का संवरण करके राक्षसों का विनाश किया है। इसलिए रामचरितमानस लीला है और रामायण हमारा इतिहास है। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने व्याख्या किया रामचरितमानस और रामायण का। एक कथा है, एक रामलीला है ना? हाँ, एक लीला है, एक लीला है और एक इतिहास है। बहुत सुंदर। अच्छा, कहा जाता है मर्यादाओं का भी कुछ ध्यान रखा गया है रामचरितमानस में, जैसा कहते हैं राम। हाँ। और रामायण में उतनी मर्यादाओं का ध्यान नहीं दिया गया है। ये कहाँ तक मैं बताया ना, लीला और जैसे लीला है और रामायण इतिहास है। इतिहास में जो किया गया है वो लिखा जाता है, लीला में जो लिखा जाता है वो किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे यहाँ प्रकट होकर के हमें भाई के रूप में, हमारे मित्र के रूप में, हमारे पिता के रूप में, हमारे पुत्र के रूप में हमारे बीच वह सब लीलाओं का संवरण किया है, जिन लीलाओं को देख करके सुन करके हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। इतिहास उतारा नहीं जाता जीवन में, लीला जीवन में उतारी जाती है। इसलिए इतिहास के लिए बुद्धि की जरूरत होती है और लीला के लिए मन की जरूरत होती है। बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाली बात गुरुजी ने बताई। चित्रकूट नाम लेते ही एक ऐसा आभास हो जाता है जैसे अभी अभी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पधारी तमसा नदी के किनारे और गंगा घाट पे केवट जी से बहुत सुंदर सुंदर वार्तालाप हुए थे। गुरुजी कहते हैं केवट जैसी भक्ति किसी को नहीं मिली। केवट मित्र है और मित्र मन मानस में पाए के स्नेह नीर, कमल के समान कभी भूले हैं न भूलेंगे। भगवान ने कहा है मित्र को न तो कभी मैं भूला हूँ और न भूलता हूँ। जो जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं भगवान, वो कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए निषाद जैसा कपट कुटिल जो वेद रीत से सब तरह से निज था, तो राम कीन आपन जबही थे, भयों भुवन भूषण तबही थे। जब राम ने अपना बना लिया, जब हम राम के हो गए, तो जब राम के हो गए तो इस भूषण हो गए संसार के। जिस तरह से शरीर को सजाने के लिए भूषण की आवश्यकता होती है, तो अपने जीवन को सजाने के लिए राम की भक्ति की आवश्यकता होती है, राम के गुणगान की आवश्यकता होती है, राम नाम के भजन की आवश्यकता होती है, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सजाने के लिए। बहुत सुंदर। तो दर्शकों, ये थे गुरुजी जो चित्रकूट से पधारे हैं। राम कथा का बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाले ऐसे ऐसे प्रसंग यहाँ पर सुनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी, अयोध्या से रामेश्वरम तक। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।